सब कुछ पा लेने के बाद क्या आपको भी एक अजीब सा खालीपन फील होता है? आप कितना ही काम कर लो बट प्रोडक्टिविटी फील ही नहीं होती, या फिर आपका जो वर्क है एक टू डू लिस्ट बनकर ही रह जाता है बट आप एक्शन नहीं ले पाते हो। आप मुझे ये बताइए कि आपने लास्ट टाइम पूरा एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो 10, 12, 20 मिनट्स की बिना स्किप किए, बिना अपनी फीड में झांके या फिर बिना कोई नोटिफिकेशन चेक किए कब देखी थी? मुझे नहीं लगता कि आप सब में से मोस्टली में कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, क्योंकि हम देखते ही नहीं हैं। हमारा फोकस ही इतना कम हो चुका है। इस प्रॉब्लम से सिर्फ आप नहीं जूझ रहे हैं, पहले मैं भी थी, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। बट मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने इस प्रॉब्लम को पूरा क्योर कर लिया, बट कुछ हद तक बहुत बहुत मिनिमाइज कर दिया है। क्योंकि जब मैं कभी मार्केट जाती थी तो मुझे एक चीज लेने के बाद दूसरी चीज का दिमाग में आता था, मतलब उस पर ध्यान नहीं देके मैं दूसरे की तरफ जाती थी कि चलो आगे चलो आगे, बट कहीं रुकना नहीं है और पता नहीं है कि क्या लेना है। बट एक चीज देख ली, चलो आगे चलो आगे, उसको ध्यान से नहीं देखना है। उसके बाद जैसे अगर मैं स्कूल गई तो स्कूल में लेके जाती हूँ टीचिंग करने के लिए, जब मैं पहले टीचिंग करती थी स्कूल में लेके जाती हूँ घर की टेंशन, घर लेके आती हूँ स्कूल की टेंशन। काम ना स्कूल का अच्छे से होता है और ना घर का। यही पैटर्न मैंने बच्चों में देखा। बच्चे अगर फर्स्ट पीरियड में बैठे हैं तो वो बातें करेंगे सिक्स्थ पीरियड की, सेकंड में बैठे हैं तो याद आएगा रिसेस कब होगी, रिसेस में है तो छुट्टी कब होगी, स्कूल में है तो घर कब जाएंगे, घर में है तो स्कूल कब जाएंगे, और एक हड़बड़ी हमेशा ही उनकी लाइफ में लगी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का रीजन क्या है? इन सब का रीजन होता है हमारे थॉट्स, हमारे एंडलेस, हमारे दिमाग में आने वाले थॉट्स। ये हमारे दिमाग का एक सिस्टम होता है, कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, और ये आज का नहीं है, ये पैटर्न आज ही नहीं बना, ये पुराने जन्मों से चलता आ रहा है। जैसे स्पिरिचुअलिटी इस बात को कंफर्म करती है कि पुराने जन्मों से हमारी ये आदत बनी हुई है कि जो हमारा मन होता है वो बंदर की तरह काम करता है। जैसे बंदर चंचल होता है, ऐसे हमारा मन भी चंचल होता है। एक थॉट आई नहीं, एक से दूसरी, और दूसरी से हम कब 20th थॉट पे पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और फिर कैसे टाइम वेस्ट होता है। और फिर ये हमारा उपकरण जो आजकल सबके हाथों में मिल जाएगा, छोटे से लेकर बूढ़े तक, और फिर हम कहते हैं हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, एंड सेकेंड हमारा मोबाइल। वैसे इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके दिमाग में थॉट्स आने बंद हो जाएं, क्योंकि फिर तो दिमाग का कोई यूज ही नहीं रहा अगर उसने विचार नहीं किया। बट यूजलेसली थॉट्स नहीं आने चाहिए, हमें इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि विचार नहीं आएंगे, क्योंकि विचार आना तो माइंड की खासियत होती है। ब्रेन में विचार तो आएंगे ही, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें कनेक्शंस होते हैं, वो विचार के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि थॉट्स ना आए, बट उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और हम प्रोडक्टिविटी की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई एक थॉट आया, रुकिए, उसको देखिए, क्या ये सोच, ये थॉट मेरे लिए जरूरी है? या फिर सिर्फ उसको पकड़िए, उस थॉट को पकड़िए, उस थॉट को पकड़िए और सोचिए क्या मेरे लिए ये जरूरी है? नहीं है, जाने दो। जैसे हमें विपश्यना में भी सिखाया जाता है फोकस करना, सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए। विपश्यना का मैं बताऊं आपको, हमें सिखाया जाता है कि आप अपने इस एरिया पर फोकस कीजिए, इस एरिया पर, कि आप अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। सांस आया गया, आया गया। लेकिन मैं इतना आपको टेक्निकली इतना उलझाने वाली चीजों में नहीं लेके जाना चाहती। बस स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, आप अपने हाथों को देखिए, आप ऊपर फैन को देखिए। नहीं कुछ कर सकते, एक वाइट पेज लो, उस पर एक डॉट लगाओ और सिर्फ उसको घूरो। सिर्फ घूरना है, आपने कुछ नहीं करना। चल रहे हो, पैर देखिए कैसे आपका राइट पैर, फिर लेफ्ट पैर, फिर राइट पैर आ रहा है, कैसी 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 गली है, आपके आसपास की दीवारें कैसी हैं, किस किस का घर है आपके आसपास। मतलब जहां हो सिर्फ वहीं की सोचो, प्रेजेंट को जियो। हम या तो पास्ट की सोच रहे होते हैं या फ्यूचर की सोच रहे होते हैं। देखो, इस वजह से ना पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर अभी अननोन है, तो क्यों ना हम प्रेजेंट को जिए। जिस काम को कर रहे हो सिर्फ उसको मन लगा कर करो, तो तब आपके दिमाग में थॉट्स आने बंद होंगे, आपको प्रोडक्टिविटी फील होगी। ये एक दिन में नहीं होगा, लेट मी क्लियर, बिल्कुल भी एक दिन में नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हो जाएगा। और फिर भी अगर टेंशन होती है, आप किस दिन बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, एक कॉपी पेन लीजिए। ये मेरा अजमाया हुआ तरीका है, सीरियसली मैं बता रही हूँ, और मुझे इतना रिलीफ मिलता है जितना मैं बता नहीं सकती। मैं जर्नलिंग करती हूँ। अगर आपको जर्नलिंग नहीं करना, चलो ये होता है कि हमें ये डर होता है कोई हमारी कॉपी में से पढ़ ले, तो एक पेज लीजिए, पेन लीजिए, जो प्रॉब्लम आ रही है दिमाग में, जो स्ट्रेस है, जिस चीज़ का स्ट्रेस है, लिख दो। लिख कर फाड़ कर डस्टबिन में डाल दो या फिर जला दो। आपको एक अंदर से एक शांति फील होगी। एट लास्ट यही कहना चाहूँगी कि प्रेजेंट को जियो, क्योंकि हमने देखा था जब बचपन में थे तब ये सोचते थे हम कब बड़े होंगे, बट जब बड़े हो गए हैं तब पता चला कि बचपन ही अच्छा था।
अब हम ना बचपन में जा सकते हैं, ना हम बुढ़ापे में एंजॉय कर सकेंगे अगर हम यही सोचते रहें। सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करो, क्योंकि आगे टाइम बुरा ही आने वाला है। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, एट लास्ट सब कुछ अच्छा हो जाता है। क्यों करें हम नेगेटिव थिंकिंग? एट लास्ट सीरियसली सब कुछ अच्छा हो जाता है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, देखना पास्ट में इतनी प्रॉब्लम्स थी बट वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ आज के साथ जिए, अब के साथ जिए, प्रेजेंट में जिए, जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसको जिए, उसमें मन लगाओ। उसमें मन लगाकर आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू।